और भाई कर दिया यूनिट टेस्ट बर्बाद। क्या हुआ, सोचे थे कि यूनिट टेस्ट में बहुत अच्छा स्कोर लाएंगे, अब्बू अम्मी खुश हो जाएंगे, पापा मम्मी खुश हो जाएंगे, लेकिन हुआ तो कुछ नहीं। पूरा की पूरा यूनिट टेस्ट बर्बाद कर दिया। मार्क्स भैया हमारे हर पेपर में 20 मार्क का जो भी हमारा पेपर था, हर पेपर में 15 मार्क्स से नीचे हमारा स्कोर आया है। हमारा परसेंट भैया हमको एकदम असलियत हमारी समझ गई है कि 85% के नीचे होने वाला हूं मैं। और ये बस और बस याद रखना है कि आपको दिखाने के लिए मैं बता रहा हूं कि भाई तूने तेरा यूनिट टेस्ट जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट है उसको पूरा की पूरा बर्बाद कर दिया है। लेकिन बिल्कुल भी टेंशन ले मत, फर्स्ट यूनिट टेस्ट भले ही बर्बाद हो गया, लेकिन आने वाले समय में हम किस प्रकार से जो गलतियां हमने अभी निभाई है, जो गलतियां अभी हमने करी है, उस गलतियों को वापस नहीं दोहराना है। उसीलिए ये पर्टिकुलर वीडियो तेरे लिए एक गेम चेंजिंग वीडियो होने वाला है। इसीलिए बोल रहा हूं ये पूरा की पूरा रोड मैप होगा। और स्टूडेंट्स, हर एक बच्चा नीचे कमेंट करेगा कि आपका कौन सा सबसे हार्डेस्ट सब्जेक्ट आपको गया है आपके यूनिट टेस्ट में, क्योंकि उस पे वन शॉट के वीडियोस बहुत जल्द आने वाले हैं, स्ट्रेटजी वीडियोस बहुत जल्द आने वाले हैं, उस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बहुत जल्द आने वाले हैं। तो एम कर रहा हूँ 500 लाइक्स, और कमेंट्स में मुझे बताओ कि यूनिट टेस्ट जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट हुई है उसमें आपका कौन सा सबसे हार्डेस्ट सब्जेक्ट गया है, और आपको चाहिए कि उस सब्जेक्ट में हम आने वाले समय में महारत हासिल करें। सबसे पहली चीज स्टूडेंट्स, आपके जो भी पेपर हुए, हेलो तेरे से बात कर रहा हूँ, पूरा वीडियो एंड तक देखना है, और चैनल पे नया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। सॉल्व पेपर अगेन, मतलब कि भाई अगर यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है, मेरे को पता है कि भाई मेरा मैथ्स का जो पेपर है और मेरा जो कौन सा पेपर है विच इज साइंस का जो पेपर है, ये दोनों पेपर मेरे बर्बाद है। तो मैं क्या करूँगा, मैथ्स 1 का पेपर आज लेके बैठूंगा, मैथ 1 का पेपर लूंगा, और मैथ 1 में जो भी क्वेश्चंस थे भले ही मैं देख के क्यों ना करूं, मतलब पहले तो आप एकदम देख के कर लेना, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा, देख के करो वो पेपर, वापस एक बार सॉल्व करो, वापस एक बार देख के सॉल्व करो, और फिर बाद में उसमें अगर थ्योरी के होंगे या फिर कंसेप्ट्स होंगे जो कि आपको लर्न करने होंगे साइंस के पेपर के, एसएसटी के पेपर के, जो भी आपको हार्ड गया है फिर वो लर्न कर लेना। लेकिन स्टूडेंट्स, जो भी हमने यूनिट टेस्ट में जो गलतियां की है, यूनिट टेस्ट में हम क्या करते हैं मालूम है स्टूडेंट्स, हमको लगता है कि भाई ये जो एग्जामिनेशन है ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स याद रखना, बूंद बूंद से सागर बनता है। अगर आप धीरे धीरे चीज़ों को अलाइन करते जाओगे तो बोर्ड एग्जामिनेशन में महारत हासिल करोगे। ऐसा नहीं होने वाला है कि आप यूनिट टेस्ट और आपके टर्म एग्जामिनेशन बर्बाद कर दो और बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको मनचाहा स्कोर आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो इसीलिए मैं चाहूँगा, ठीक है, अभी तक हमने जो भी बर्बाद कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी आपको क्या करना, पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर्स आप सभी के पास होंगे, उन क्वेश्चन पेपर्स को क्या करना है, वापस सॉल्व करने की कोशिश करना, जो भी एग्जामिनेशन में आपको हार्ड गए। कर लोगे सभी जन, जो भी बच्चा यहाँ तक वीडियो देख रहा है वो हर एक बच्चा नीचे कमेंट करेगा टारगेट एक्सेप्टेड। और मैं चाहता हूं कि आप इसके बाद आपके जो भी एग्जामिनेशंस आने वाले हैं उसको बर्बाद ना करो, क्योंकि स्टूडेंट्स देखो यार, हमको काम ही क्या होता है, हमको पढ़ना होता है और हमको हमारा मन चाहा स्कोर अपने पेरेंट्स को ला के देना होता है। अगर आप वो भी करने में सक्षम नहीं हो तो मुश्किल है भाई। सेकेंड चीज, कौन सा हार्ड सब्जेक्ट है, अब तो आपको समझ ही गया होगा। देखो स्टूडेंट्स, आपको सबसे मेन चीज क्या है, अभी हम टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हैं, मतलब ये हमारा एरर का पीरियड हो सकता है, ठीक है। मतलब कि अगर आपको पता है कि भाई मेरे को मैथ्स सब्जेक्ट हार्ड जा रहा है, यूनिट टेस्ट में हमको अपनी असलियत समझ में आ गई है कि भाई मैथ सब्जेक्ट मेरे को बहुत ज़्यादा हार्ड जा रहा है, तो आप क्या करना, हर एक एक्सरसाइज के जितने भी सम होंगे उसको एक बार देख के करो और दूसरी बार बिना देखे करो। मतलब कि हर एक सम, ईच सम यू हैव टू सॉल्व एट लीस्ट 2 टाइम्स। साइंस और मैथ्स, साइंस का अगर मैं बात करूं तो आपको कंसेप्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है, लेकिन अगर मैं एसएसटी की बात करूं तो एसएसटी में आपको लर्निंग ज़्यादा करनी है। तो स्टूडेंट्स पहले तो समझ के रखो कि आपका सबसे हार्डेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है और उसको थोड़ा ज़्यादा समय देना शुरू करो। अभी कैसे समय दोगे मैं आपको बता रहा हूँ, ये है आपका 80-20 रूल। मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ 80-20 रूल, मतलब कि स्टूडेंट्स अगर आप 2 घंटे का टाइम स्लॉट ले रहे हो, वैसे तो दिन में आपको 4 घंटा पढ़ाई करना है, 2 घंटे सुबह करो, 2 घंटे रात को करो, लेकिन अगर मैं 2 घंटे लूँ तो 2 घंटे में होते हैं स्टूडेंट्स 120 मिनट। ये जो 120 मिनट होता है इसको हम 80-20 में डिवीजन करते हैं, मतलब कि यहाँ पे 100 मिनट्स हो जाएगा और यहाँ पे 20 मिनट्स हो जाएगा। ये हमेशा वर्क करता है, पिछले साल भी बहुत सारे टॉपर्स ने इन स्ट्रैटेजी को फॉलो किया था। 100 मिनट्स आप क्या करोगे, आप एकदम डीप स्टडी करोगे, ठीक है। डीप स्टडी का अर्थ ये होता है कि मैथ्स आपने सॉल्व कर लिया वगैरह वगैरह, विथ नो डिस्ट्रैक्शन,
ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, विच इज़ जीरो डिस्ट्रैक्शन। बस आप हो और आपकी किताब है, आप ना वन शॉट देख रहे हो, आप ना मोबाइल है, ना बाकी की कोई चीज़ें हैं, बस आप हो और आपकी किताब है, आपका टेबल है, आपका बेंच है, दैट्स इट। और जैसे ही वो डीप स्टडी 100 मिनट का होने के बाद कंटिन्यू बैठना है, नो वॉशरूम वगैरह कुछ नहीं, ठीक है, किधर भी जाने का नहीं। जैसे ही 100 मिनट्स आपने डीप स्टडी कर दिया, टाइमर लगा दिया 100 मिनट्स का, उसके बाद आपको 20 मिनट्स में उसका फास्ट रिकैप करना है, फास्ट रिवीजन करना है। मतलब कि अगर आपने सपोज फॉर एग्जांपल मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है, मैं हिस्ट्री का कोई चैप्टर, हिस्ट्री का चैप्टर में क्या कर रहा हूँ, लर्न कर रहा हूँ, ठीक है। तो सपोज मेरा चैप्टर नंबर 1 के 5 आंसर्स हो गए हैं मेरे, ठीक है, एकदम अच्छे से हो गए, बड़े बड़े आंसर्स, 5 आंसर्स मेरे हो गए हैं 100 मिनट्स में। अभी मैं क्या करूँगा, 100 मिनट्स में डीप स्टडी होने के बाद मैं 20 मिनट क्या करूँगा स्टूडेंट्स, उन आंसर्स को मैं लिख के निकालूंगा, समझ रहा है, मतलब कि मैं खुद के बिना देखे मैं उन 5 आंसर्स को लिख के निकालूंगा, जिससे कि मेरा यहाँ पे रिवीजन भी हो जाएगा। क्या सबको समझ में आ रहा है? तो इसको हम कहते हैं 80-20 रूल। ये ज़रूर आप फॉलो करना, जिससे कि आप महारत हासिल कर पाओ। उसके बाद रही बात स्टूडेंट्स मैथ्स की, तो मैंने जैसे बोला कि प्रैक्टिस ज़्यादा करो मैथ्स में, क्योंकि हमको अगर समझ में आ गया है कि यूनिट टेस्ट में अपने को कम है मैथ्स में, तो मैथ्स का प्रैक्टिस ज़्यादा करो और फोकस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग करो। दिवाली तक एम रखो स्टूडेंट्स, ठीक है, दिवाली ख़त्म होने तक, एंड ऑफ दिवाली की अगर मैं बात करूँ, तो आपका हिस्ट्री और जियो ये पूरा की पूरा आपका लर्न हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर दिसंबर और जैन के महीने में, ठीक है, दिसंबर और जैन के महीने में हम मोस्ट ऑफ द फोकस हम हमारा साइंस और लैंग्वेज पे डाल सकते हैं। अगर जो भी बच्चा ये कर लेगा तो जाहिर सी बात है भाई महारत हासिल कर लेगा, क्योंकि एसएसटी सब्जेक्ट को बहुत सारे बच्चे एकदम निगलेक्ट करते हैं कि भाई देखा जाएगा, कर लेंगे, हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, करना पड़ेगा, ठीक है। दिवाली के एंड तक टारगेट एक्सेप्ट कर लो कि दिवाली के एंड तक भैया हाँ हम हिस्ट्री ज्योग्राफी निपटा लेंगे। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अवॉइड करो स्टूडेंट स्कूल को। अगर स्कूल में अगर पढ़ाना ज़्यादा नहीं हो रहा है तो भाई थोड़ा थोड़ा अवॉइड करो। मैं स्टूडेंट्स को हमेशा यही सजेशन देता हूँ कि सैटरडे को छुट्टी मारो, नहीं तो मंडे को हॉलीडे ले लो। मतलब कि एक तो सैटरडे को छुट्टी मारो, नहीं तो एक तो मंडे को छुट्टी मारो। जिससे क्या होगा मालूम है क्या स्टूडेंट्स, आपको 2 दिन मिलेगा, क्योंकि संडे को तो छुट्टी होता है। तो सैटरडे को छुट्टी मारा तो संडे का भी छुट्टी आपका, विच इज़ आप 2 दिन एकदम अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। और संडे को छुट्टी रहती है, और मंडे को अगर आपने छुट्टी मार दिया स्कूल को तो होता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगर इंपॉर्टेंट नहीं है तो ही छुट्टी मारना। अगर इंपॉर्टेंट नहीं होगा, स्कूल में कोई चीज़ इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं ले रहे होंगे, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं बता रहे होंगे, तो भाई मत जाओ। सैटरडे और मंडे को मत जाओ, बाकी के दिन जाओ। 10th थोड़ा इन्जॉय भी करो, ऐसा नहीं कि 10th बस घर में बैठे रहो, बस पढ़ाई में ही 24 घंटा डालो। लेकिन सैटरडे को छुट्टी मारोगे तो संडे का टाइम मिलेगा, मंडे को छुट्टी मारोगे तो मंडे मिलेगा। दैट मीन्स आपको 2 दिन मिलेंगे। बस ऐसा मत करो कि सैटरडे को भी छुट्टी मार रहे हो, मंडे को भी छुट्टी मार रहे हो। अभी से 3-3 दिन छुट्टी मारना थोड़ा अवॉइड करना, ठीक है। लेकिन मैं तो चाहूँगा कि हफ्ते में से सैटरडे को छुट्टी मारो, नहीं तो मंडे को छुट्टी मारो, जिससे कि आपको 2 दिन मिलेगा। एकदम कंटिन्यू फ्लो में आप स्टडी कर सकते हो। तो आई होप स्टूडेंट्स सभी चीज़ें क्लियर है। वापस एक बार बता दूँ, पेपर वापस से सॉल्व करो, जो भी पेपर्स आपको हार्ड गए हैं, जो भी चीज़ें समझ में आई है। सपोज मैथ्स हार्ड गया है तो उसको ज़्यादा समय दो, 80-20 रूल का इस्तेमाल करो। एसएसटी जो है वो आपको दिवाली से पहले निपटा के रखना है और दिवाली के एंड तक, और अवॉइड करना है स्कूल जितना हो सके उतना। मतलब कि अगर फालतू चीज़ें उधर हो रही है तो भाई अवॉइड कर लो। तेरे को पता है कि भाई नहीं, स्कूल में फालतू बना ज़्यादा हो रहा है और इतना ज़्यादा मतलब हमको आउटपुट नहीं मिल रहा है, मैं वहाँ पे स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, तो सैटरडे और मंडे के दिन आप छुट्टी मार सकते हो, ठीक है। तो वो चीज़ें आप कर सकते हो। सो आई होप स्टूडेंट्स दिस वीडियो वाज वेरी मच वैल्यूएबल फॉर यू। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक का एम मैंने आपको दे दिया है। मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले वीडियो में, टिल देन पीस आउट।